फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई आज अपने एक नए कोर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये हमारा एक काफ़ी चैप्टर्स में बटा हुआ एक कोर्स है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, जो किसी भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन, कोई भी, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो टेस्ट, या एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, या जेआरएफ के लिए हो, या एसआरएफ के लिए हो, या नेट एग्जाम के लिए हो, या फिर वो पीएचडी में, या फिर एआरएस, कहीं पर भी एग्रोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस एग्रोनॉमी की आज हम बात करेंगे कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में आखिर क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा और क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में लेके चलेंगे। तो एग्रोनॉमी एक शब्द है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द है दो, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमोस का मतलब है मैनेज, अर्थात फील्ड को मैनेज करने वाला विज्ञान, या इसको सिंपल वर्ड में कहें हम कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो खेत या फील्ड के प्रबंधन को निर्देशित करती है या नियंत्रित करती है, ऐसे विज्ञान को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सीधे सीधे देहाती भाषा में सब कह सकते हैं कि किसी खेत में किए जाने वाले सारे कार्य सस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो परिभाषाएं हैं आधिकारिक, वो बाद में आएंगी अभी, लेकिन एक सामान्य समझने के लिए कि सस्य विज्ञान में हम करते क्या है, तो एक तो यह है कि हम खेत में जो भी काम करते हैं, चाहे वो फसल बोने का हो, चाहे वो जुताई करना, सिंचाई करना, ये सारे सब काम हमारे सस्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो सस्य विज्ञान एज ए सब्जेक्ट शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक 13वीं शताब्दी में पीटर डे क्रेसेंजी एक साइंटिस्ट हुए थे, यूरोपियन। इन्हीं को हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय तक की इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जितनी रिसर्च थी या मॉडर्न तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज में, उन सबको इकट्ठी करके एक किताब लिखी, ऑपस रूरेलियम कामोडरम। ऑपस रूरेलियम कामोडरम। ये एक ऐसी बुक थी जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का बेस बनी, और यहीं से एक सब्जेक्ट के रूप में एग्रोनॉमी की पहचान तो बाद में हुई, लेकिन यह उसका आधार स्तंभ बनी है। इन्होंने उस समय तक की यूरोप में चलने वाली सारी प्रक्रियाओं का, चाहे खाद क्यों डालते हैं, उर्वरक क्यों डालते हैं, जुताई क्यों करते हैं, उनसे संबंधित जो जो लोगों की सेइंग थी या रिसर्च थी, उन सबको एकत्र किया था। उसके बाद इस सब्जेक्ट को नया रूप देने में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, जेथरो टुल। इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये 17वीं शताब्दी में रहे, 1674 से 1741 तक रहे, और इन्होंने कई लैंडमार्क चीज़ें की उस समय। तो एक तो इन्होंने दो शब्दों का पहली बार प्रयोग किया था जो आज बड़े वर्निंग हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। उनमें एक तो शब्द था जीरो टिलेज, शून्य भूपरिष्करण। जीरो टिलेज अर्थात ऐसी अवस्था जब हम खेत में कुछ भी जुताई गुड़ाई नहीं करते हैं, केवल उतनी जगह में जुताई गुड़ाई या कुछ खुदाई करते हैं जितनी जगह में बीज बोना होता है। और दूसरा था वीड, खरपतवार। खरपतवार ऐसे पौधे को कहते हैं जो बिना किसी के उगाए ऐसी जगह पर उगाए जहां उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अर्थात अनवांटेड प्लेस, अनवांटेड टाइम, और उनको ना उगाना पड़ा, किसान के कामों में बाधा बने हुए, तो ऐसे पौधों को हम वीड कहते हैं या खरपतवार। इन दोनों शब्दों का प्रयोग, जीरो टिलेज और वीड का प्रयोग, सबसे पहली बार एग्रीकल्चर में जेथरो टुल ने किया था। और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। खूब पूछा जाता कि जेथरो टुल का कंट्रीब्यूशन क्या था, या निम्नलिखित में से इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। 4 लोगों के नाम होंगे और उसमें से जीरो टिलेज या वीड कुछ भी पूछा जा सकता है। एक इन्होंने और काम ये इसलिए जाने जाते हैं जेथरो टुल कि इन्होंने फाउंडर ऑफ प्रोडक्टिव मॉडर्न एग्रीकल्चर, इन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन वाला लेवल था, प्रोडक्शन को, उसके लिए बहुत सारे काम किए। यूरोपियन लोगों में बड़ी जागरूकता की। कैसे? इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री क्या थी कि जिसमें इन्होंने प्रमोट किया कि लाइन में बुआई कीजिए,
आप फसल बोने के बाद इंटर कल्चरल ऑपरेशन कीजिए, जुता उसमें गुड़ाई कीजिए, खुदाई कीजिए, और लाइन में बोने से ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, इन्होंने सबको बताया। और उस समय इतने प्राचीन टाइम में भी इन्होंने एक इम्प्रूव्ड बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई और उसको पॉपुलर किया। और इन्होंने कहा कि बैल और भैंसों को छोड़ करके आप घोड़े से किए जाने वाले काम कीजिए, और इसीलिए इन्होंने हो बनाया जिसे घोड़े से चलाया जाता था। उसी प्रोसेस को कहा गया हॉर्स होइंग। तो हॉर्स होइंग हो, सीड ड्रिल का डेवलपमेंट हो, या प्रमोशन हो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री हो, जिसमें लाइन सोइंग, लाइन में बुआई करना, इंटर कल्चरल ऑपरेशन, फसलों के बीच में जुताई गुड़ाई करना, ये सारे के सारे जो इनके काम थे जेथरो टुल के। और पीटर डे क्रिसेंजी ने जो ये बुक लिखी ऑपस रूरेलियम कामोदरम, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सस्य विज्ञान को एक विषय के रूप में विकसित होने में। ऐसा नहीं है कि केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही काम हुआ, चाइना में, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पे पहले से काम होता रहा है, बहुत अधिक। और जब बहुत अधिक इस पे काम हुआ है तो भारत में तमाम जो ऐतिहासिक या बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो किताबें भी हैं अलग अलग धर्मों की, उनमें कृषि क्रियाओं का है, वेद हैं उनमें कृषि क्रियाओं का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। कृषि क्रियाएं हैं, बीजों को कैसे बोया जाए, कितने बीज बोए जाएं, तो ये बहुत पहले से चली आ रही प्रक्रियाएं हैं। इन सबको जोड़ करके सस्य विज्ञान विषय का विकास हुआ है। तो सस्य विज्ञान को अब थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी आखिर है क्या। तो इसको सिंपल भाषा में से समझिए, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन तथा जल प्रबंधन के विभिन्न प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का इस प्रकार अध्ययन किया जाता है कि मिट्टी की उर्वरता और वायुमंडल की शुद्धता भी बनी रहे और अधिक से अधिक उत्पादन भी प्राप्त हो सके। तो 4-5 चीज इसमें मेन आई हमारी। एक आती है फसल उत्पादन, दूसरा आया हमारा मृदा प्रबंधन, और तीसरा आया हमारा जल प्रबंधन। ये 3 बड़े मेजर कंपोनेंट हैं। और इन तीनों की क्या चाहिए हमको? प्रक्रिया तथा सिद्धांत। प्रक्रिया और सिद्धांत होने चाहिए इनके। और ये मिलके किस तरह से कि ना तो मृदा उर्वरता बनी रहे और साथ साथ पर्यावरण शुद्ध रहे, और ऐसा रहने के साथ अधिकतम उत्पादन मिले कम से कम लागत में। ये पूरी एग्रोनॉमी है, ये पूरा का पूरा सस्य विज्ञान है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें ये है तो एक परिभाषा, और परिभाषा के टुकड़े इसके हमने किए हैं, लेकिन ये पूरे इस सब्जेक्ट की फिलॉसफी को दिखाता है कि आखिर ये सब्जेक्ट की फिलॉसफी है क्या। इसकी फिलॉसफी या इसका पूरा सिद्धांत इन पे काम करता है कि फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन की प्रक्रिया और सिद्धांतों का इस प्रकार अनुपालन किया जाए या इस प्रकार निर्धारित की जाए कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे तथा पर्यावरण शुद्ध रहे, और साथ में क्या हो, अधिकतम उत्पादन मिले और कम से कम लागत हो। तो जिसमें ये सारी चीजें हों, ऐसे विज्ञान को सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। इसका एक छोटा सा भाग और है कि आखिर इस एग्रोनॉमी का अन्य विषयों से क्या संबंध है। एक बात, दूसरी चीज बचती है कि एग्रोनॉमी विज्ञान है या कला है। ये 2 क्वेश्चन हैं अभी ऐसे कि जिनके बारे में हमें इसी टॉपिक पे इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि सस्य विज्ञान आखिर है क्या। सस्य विज्ञान कला है या विज्ञान है? सस्य विज्ञान
कला है या विज्ञान है। इसको हम ऐसा समझ लीजिए कि सस्य विज्ञान दोनों है। विज्ञान तो इसलिए कि सस्य विज्ञान या विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें किसी भी विषय का एक क्रमबद्ध अध्ययन हो, एक क्रमगत, अर्थात जो चीज पहले आनी वो पहले है, जो बाद में आनी वो बाद में है। तो क्रमगत अध्ययन होता हो और उसको कभी भी किसी प्रयोग के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता हो, ऐसे विषय को विज्ञान कहते हैं। तो सस्य विज्ञान विज्ञान किस प्रकार है कि सस्य विज्ञान में हम किसी भी चीज को पुनः स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने गेहूं बोया तो पहले हमने बीज प्राप्त किया, बीज को खेत में जुताई करने के बाद बीज बोया और बीज बोने के बाद उसमें जो कार्य होने थे वो कार्य हुए, फिर उसकी कटाई हुई और गेहूं की हमें फसल प्राप्त हुई। ये पूरा सीक्वेंस था, एक क्रमगत था तरीका इसमें। इसको जब चाहें जहां चाहें ऐसी स्थिति में दोबारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसी को कहते हैं कि ये सस्य विज्ञान एक विज्ञान है, कारण कि उसको हम पुनः स्थापित कभी भी कर सकते हैं। किन्हीं भी स्थितियों में उसे हम देखा जा सकता है, उसको कभी भी हमको देखा जा सकता है इस चीज को। अब जब सस्य विज्ञान को हमने देख लिया कि विज्ञान है, तो कला कैसे है? जो प्रक्रियाएं और सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का या इन प्रक्रियाओं का विभिन्न तरीके के लोग विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमने कहा कि फसल बुआई से पूर्व जुताई करना आवश्यक है, ये एक सिद्धांत की बात है। लेकिन जुताई किस प्रकार होगी? किसी यंत्र से होगी, वो हल से होगी, कल्टीवेटर से होगी, या किस चीज से होगी? ये कला की बात है। किस यंत्र का प्रयोग, जुताई करने वाला लेबर कितनी एक्सपर्ट है, कितनी वो कुशल है, उसकी कुशलता, उसकी कलात्मकता उस कार्य को प्रभावित करेगी। इसलिए सस्य विज्ञान कला भी है और सस्य विज्ञान विज्ञान भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक स्थिति में ये विज्ञान की तरह काम करता है और दूसरी स्थिति में ये कला की तरह काम करता है। जैसे उदाहरण सामने, सिंचाई करना एक सिद्धांत की बात है कि किसी पौधे को पानी लगाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। कला क्या है इसमें कि पानी किस प्रकार लगाएं हम। एक रेतीला खेत है, उसमें हमें पानी लगाने की विधि अलग होगी, तरीका हमारा अलग होगा। एक मटियार मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पानी लगाने का या पानी की मात्रा दोनों अलग अलग होंगी, तरीका अलग होगा। तो यहाँ किसान का एक्सपर्टनेस, उसकी क्षमता, कार्य कुशलता या कलात्मकता ये निर्भर करती है। जैसे आप समझिए घर में खाना बनाया जाता है किसी भी परिवार में, तो खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट सब सेम है, दाल है, सब्जी है, मिर्च है, मसाले हैं, ये सब प्रयोग होते हैं। लेकिन उनके प्रयोग करने का टाइमिंग, तरीका, उससे खाने के स्वाद में बदलाव आ जाता है। ये कलात्मकता है। तो विज्ञान भी है और कला भी है। तो इसी प्रकार सस्य विज्ञान में सारे कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, जुताई, बुआई, गुड़ाई, सिंचाई, उर्वरक, ये सब दिया जाता है। लेकिन ये काम किस तरीके से किस समय पे किए जाएंगे, ये कलात्मकता या कार्य कुशलता वाले क्षेत्र में आता है। इसीलिए सस्य विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी है। अब बात आती है इसका संबंध, अन्य विषयों से इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है कई विषयों से। जैसे राजनीति की बात करें, राजनीति विज्ञान से, राजनीति शास्त्र से सस्य विज्ञान का क्या संबंध है? सस्य विज्ञान में हम सभी फसलों का उत्पादन करते हैं, मिट्टी का प्रबंध करते हैं और जल का प्रबंध करते हैं। तो आप देखिए, जल कहाँ से मिलेगा हमको? नदी पे बने बैराज से, नहर द्वारा। और इसको कौन तय करेगा बैराज कहाँ बनेगा, उससे किस क्षेत्र को पानी जाएगा? ये राजनीतिक दल या राजनीतिक प्रतिबद्धता सरकार की। कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जा रही होती है। जैसे हम पिछले 40-50 साल से देख रहे हैं कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक, दो प्रदेश के बीच में कावेरी नदी के जल को बंटवारे को लेकर विवाद है, क्योंकि दोनों के ही क्षेत्र, दोनों के ही फसल उत्पादन वाले क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। एक में पानी जाता तो दूसरे में कमी हो जाती है। भारत पाकिस्तान, जो पंजाब की नदियां हैं, जो कश्मीर की नदियां हैं, उनका कुछ भाग भारत में है और वो बहती भारत में है, पानी पाकिस्तान पहुंचता है। तो ये दो देशों के बीच में है। ब्रह्मपुत्र चीन और भारत के बीच में है, बांग्लादेश के बीच में है।
तो एक देश उस पर जब बैराज बनाता तो दूसरे देश के कृषि प्रभावित क्षेत्र प्रभावित होते हैं, तो यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या विद्वेष का कारण भी बनता है। इसलिए किसी भी देश या प्रदेश की राजनीति सीधे सीधे सस्य विज्ञान से, एग्रोनॉमी से जुड़ी हुई होती है। अर्थशास्त्र की बात करें, गन्ना क्षेत्र है। गन्ने की उत्पादकता वाले जैसे भारत में 2-3 मेन प्रदेश हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा। इन 4 प्रदेश की राजनीति और अर्थतंत्र दोनों के दोनों ये लगभग गन्ने की फसल के चारों इर्द गिर्द घूमते हैं। कैसे? शुगर मिल, सारी फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री उत्पादन करेगी और फैक्ट्री उसको देश में या विदेश में बेचेंगी। देश में बेचना हो या विदेश में बेचना हो तो ये गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देंगी, प्रोडक्शन टैक्स लगेगा, इसके बाद ये मार्केट में जाएगी तो इस पर जीएसटी आएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की अर्निंग का, अर्थतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने की फैक्ट्री है, शीरा बनेगा, अल्कोहल बनेगा, शराब बनेगी, और शराब अपने आप में राजस्व का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी पार्ट है। इसके बगैर कोई प्रदेश सरकार नहीं चल पा रही जल्दी से, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू आता है इससे। तो ये सीधे सीधे किसी भी देश प्रदेश के अर्थतंत्र को नियंत्रित करते हैं और प्रदेशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं कभी कभी फसलों के दम पे। जैसे आगरा क्षेत्र है, आलू के किसान हैं, आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं। अगर यहाँ आलू के किसान के हित में गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं करती तो उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ता है। पंजाब का क्षेत्र है, गेहूं और धान की बिक्री से या उत्पादन संबंधित है, तो वहाँ ये 2 क्रिटिकल इशू हैं। तो ये अर्थतंत्र और राजनीति तंत्र दोनों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र से एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ विषय है। कैसे? कि समाज में कुछ भी जब कोई परेशानी आती है और वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, और कृषि क्षेत्र में जो परेशानी आती है तो वो समाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि देश की लगभग 60% जनता कृषि क्षेत्र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है। तो कृषि क्षेत्र में होने वाली किसी परेशानी से देश के समाज का 60% हिस्सा प्रभावित होता है। कभी बाढ़ आ जाए तो तमाम धान की फसल खराब हो जाती है बिहार में, पूरा समाज का तंत्र बिगड़ जाता है। कभी कभी क्यों बिगड़ता है? कि ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है प्राकृतिक या राजनीतिक कारणों की वजह से। प्राकृतिक या राजनीतिक कारणों से ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण समाज में वो व्यवस्थाएं बदलाव लानी पड़ती हैं जिससे उन परिस्थितियों से लड़ा जा सके। तो सस्य विज्ञान और समाजशास्त्र, सस्य विज्ञान अर्थशास्त्र, सस्य विज्ञान राजनीति शास्त्र, सस्य विज्ञान भूगोल। भूगोल कैसे? कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, भूगोल से सीधा संबंध है। तो कहें कि हम किसी भी जो प्रकृति के भौतिक साइंस हैं या भौतिक कलात्मक विषय हैं, साहित्यिक विषय हैं, इन सभी से सस्य विज्ञान का सीधा सीधा संबंध है। हम अगले इसी टॉपिक के कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ये लगभग 50 से 60 लेक्चर का एक ये कोर्स है जिसका आज ये पहला लेक्चर है। आप पसंद कीजिएगा, आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा वो इसमें होगा कि फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उन फसलों की उपयोगिता क्या है, उन फसलों के गुण क्या